मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से बात कर रहे हैं मार्केश के बारे में। मार्केश का जैसे मैं आपको संपूर्ण ज्ञान सारे ही कुंडलियों में देने वाला हूँ, सारे लग्नों में। अभी हमने पीछे जो बात की थी, मैंने कुंडली बनाई थी मेष लग्न की कुंडली में मार्केश के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली में मार्केश के बारे में, पूर्ण रूप से इसके बारे में, और नेगेटिव ग्रहों की जानकारी भी साथ में दे रहा हूं, क्योंकि जैसी मेरा मेन मकसद ये है कि जिस समय आप ये कुंडली की स्टडी कर रहे हों, तो अगर आपकी कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट होती है तो उसका मार्केश चेहरे के यहाँ पे एक तो ये पता चलेगा, और कई बार कई पंडित इसको गलत नग पहना देते हैं। जैसे मैं आपको साथ में ये भी बताता हूँ कि चंद्रमा इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, चाहे चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, वो प्रॉब्लम्स देगा, उसका मोती धारण नहीं करना, नेगेटिव है। फिर दूसरा, सूर्य की और शुक्र की बनती नहीं है, और जो है इसी तरह से गुरु और शुक्र की बनती नहीं है। ये अपोजिट पार्टी के ग्रह हैं, विपरीत पार्टी के ग्रह हैं। विपरीत राजयोग तो बना सकते हैं, ये वाला गुरु सूर्य नहीं बनाता। सूर्य सुखों का कारक ग्रह है और सुख तो देगा बहुत बढ़िया, अगर अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है। चलो खैर नहीं हो, हम शुरू करते हैं मार्केश का संपूर्ण ज्ञान वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न का मतलब 2 नंबर से कुंडली स्टार्ट होती है, शुक्र इसका मालिक है। अब शुक्र इस कुंडली में बहुत बढ़िया ग्रह है, अच्छा है, अपना फल देने वाला ग्रह है, लेकिन इस कुंडली का मारक ग्रह मंगल है। जैसे मैंने ये कहा था, आपको जो सब 8वां घर होता है, आयु का घर होता है, 8वें को खर्च करने का घर जो है वो मंगल होता है, और मंगल जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे 7वां घर होता है, और मंगल इसका स्वामी है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल मार्केश ग्रह है। मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। मंगल 12वें घर का भी स्वामी है, नुकसान के घर का भी स्वामी है, वो मार्केश भी है। और वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैंने आपको पीछे वाले थोड़ा सा हिंट दिया था, बहुत से लोग, क्या 90% कुंडलियों को लिखने वाले इवन के, जो कि शास्त्रों में ऐसा नहीं है, उसको बुध को भी मार्केश कहा गया है। जबकि बुध और शुक्र आपस में परम मित्र ग्रह हैं। चाहे वो अष्टम से अष्टम थ्योरी के कारण, बुध जो है सेकंड घर का स्वामी होने के कारण उसको मार्केश की पदवी दी जा सकती है, लेकिन 90% ज्योतिषी दे भी देते हैं, जिसमें क्या है कि बुध इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, सबसे ज्यादा फल देने वाला ग्रह है, वो धन देने वाला है, सुख, कुटुंब का सुख देने वाला है ग्रह, वो वाणी का भी मालिक है, और पूर्ण रूप से बुद्धि का भी मालिक है, प्रेम का भी मालिक है, क्योंकि बुद्धि से हम प्रेम करते हैं। बुद्धि का, बच्चों का भी मालिक है, बच्चे देने वाला ग्रह भी बुध है। और बुध इस कुंडली में अगर वो 6, 8, 12 में ना बैठा हो या नीच का ना हो, तब वो प्रॉब्लम्स देगा, अदरवाइज वो मारक ग्रह नहीं है। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी, धन धान्य कर देगी। हाँ, मंगल की जब भी कभी दशा आएगी, वो मार्केश ग्रह है, वो मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है। जब भी इसकी कुंडली में मंगल की दशा आएगी, चाहे वो पार्टनर हाउस का मालिक भी है, चाहे अगर ये पत्नी की कुंडली है, उसके पति का कारक ग्रह है, अगर पूर्ण रूप से उसकी पत्नी की कुंडली, पति की कुंडली है, तो पत्नी का कारक ग्रह भी है। अगर ये मंगल 12वें घर में बैठ जाता है, तब भी मार्केश रहेगा। पूर्ण रूप से मंगल स्वयं राशि में स्ट्रांग बनाता है, पावरफुल बनाता है। 12वें घर में बैठने के कारण मंगल जो है उसको जेल यात्रा तक भी करवा सकता है, पत्नी के थ्रू या पति के थ्रू पति की जेल यात्रा भी करवा सकता है। ऐसी योग बनते हैं अगर शुक्र भी पोजीशन में सही ना हो, कंडीशंस होती है सबकी। मार्केश ग्रह जहां पे भी, जैसे सपोज करो मंगल है, मारक ग्रह है, उसकी दशा भी आएगी, अंतर दशा भी आएगी, प्रेंतर दशा भी आएगी, और मंगल का नग भी नहीं पहनना।
जिसको स्ट्रांग नहीं बनाना हमने। कई लोग क्या करते हैं, बहुत से जोशी, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो उनको मंगल देखते हैं वीक है, मान लो सूर्य के साथ में बैठ के मंगल जो है यहाँ पे वीक हो गया, कमजोर हो गया, किसी उनको कहेंगे भी आपका पति आपसे प्रेम करने वाला हो जाएगा, आपका पति ठीक हो जाएगा, तो मंगल का आप नग पहन लो। वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल का नग सूट नहीं करेगा, क्योंकि मंगल उस कुंडली का मार्ग ग्रह है। जब भी दशा, हाँ, मंगल का दान पुण्य हमेशा ही करना चाहिए। मंगल का दान लाल चीजों का दान होता है, और हनुमान जी का पाठ पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पाठ पूजा जरूरी करनी चाहिए। हनुमान चालीसा कर लो, जो भी कर लो, सिंदूर चढ़ा सकते हो, हनुमान जी का जो है सिंदूर हम महावीर पे चढ़ा सकते हो, और उसके बाद में और भी लाल चीज़ों का दान, लाल फूल भी आप मंदिर में चढ़ाओ, तब भी मंगल शांत रहेगा। जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी, ये कष्ट देने वाला है, ब्लड संबंधी कष्ट। वैसे पत्नी का कारक ग्रह भी है। अगर सपोज करो पति की कुंडली है तो उसकी पत्नी तेज स्वभाव की होगी, क्योंकि मंगल जो है पूर्ण रूप से स्ट्रांग होता है ग्रह। जितने एडमिन के मालिक होते हैं, सिस्टम के मालिक होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के मालिक होते हैं, वो जो है पूर्ण रूप से स्ट्रांग होते हैं। मंगल स्ट्रांग ग्रह है। हाँ, अगर मंगल लगन में ही बैठ गया है तो पूर्ण रूप से उसकी पत्नी जो है ओवर पावर करेगी, उसने अपने सर पे बिठा रखा पत्नी को। वैसे वहां पे मंगल योग नहीं बनाएगा, क्योंकि चाहे मंगलिक योग भी है, लेकिन मंगलिक योग मंगल क्योंकि लगन में ही बैठ गया, नेगेटिव ग्रह भी है, लेकिन वो मंगलिक योग नहीं बनाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना। हाँ, अगर क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा है और सूर्य के साथ में बैठ गया, तब भी वो मंगलिक योग नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ही घर को देख रहा है। यहाँ पे भी पूर्ण रूप से नुकसान नहीं करेगा, अपने घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। राजा प्रॉपर्टी, मंगल का संबंध जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर बार से होता है, उसको देगा। हाँ, मंगल का अगर वो यहाँ पे बैठ गया तब मंगलिक योग बनता है, यहाँ पे बैठ गया तब भी मंगलिक योग ही बनेगा। यहाँ पे काटने वाला ग्रह नहीं है, मंगलिक दोष कटता नहीं। हाँ, सूर्य के साथ अस्त हो सकता है, कई बार अस्त हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसमें वो योग का भी जो है उसमें फल देने वाला ग्रह नहीं होता। मंगल के फल वो नेगेटिव नहीं देगा, अगर अस्त हो गया तो नेगेटिव नहीं देगा। तो इस तरह से मैं आजकल जो आपको वीडियोस बना रहा हूँ वो मार्केश पे ही बना रहा हूँ। जितने भी लग्न है, सभी लग्नों में मैं आपको मार्केश के बारे में जानकारी दूंगा और नेगेटिव स्टार्स के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि मार्केश के साथ साथ कुंडली के नेगेटिव ग्रहों का भी आपको पूर्ण ज्ञान हो। जैसे चंद्रमा इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है। क्यों है नेगेटिव? उसकी भाग्य से नहीं बनती, उसकी चंद्रमा की बुध से भी नहीं बनती, चंद्रमा की शुक्र से भी नहीं बनती, और चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से जो है इस कुंडली में जो है योग कारक ग्रह नहीं है, और वो नेगेटिव ग्रह हो गया। उसके पास में डिपार्टमेंट ऐसा है, जहां पे भी कुंडली में बैठेगा, चाहे उच्च का होके भी बैठे, तो उसके जीवन में उच्च दर्जे की भागदौड़ भी रहेगी। और छोटे भाई का कारक ग्रह भी है, छोटे बहन भाई का, अगर वो चाहे शुक्र यहाँ पे बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए यहाँ पे, तो उसमें क्या है कि छोटे भाई के साथ में कभी विचारधारा ही नहीं बनने देगा। तो इसलिए ये चीज़ों, कोई भी आपको वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल का मूंगा धारण करता है, या आपको मूंगा कहता है धारण करो, या आपको ये कहता है पूर्ण रूप से आप चंद्रमा का नग पहन लो, या बृहस्पति का पुखराज पहन लो, या कोई सूर्य का नग भी, इवन के सूर्य चाहे सुखों का मालिक है, सुखेश है, लेकिन वो मित्र नहीं है। शुक्र का लगन का मित्र नहीं है, जो हमारे शरीर का ही दुश्मन ग्रह है, तो वो हमें सूट कैसे करेगा? वो अग्नि कारक ग्रह है। और फिर शनि भाग्य का भी मित्र है, कर्म का भी मित्र नहीं है, सॉरी भाग्य का भी मित्र नहीं है, कर्म का भी मित्र नहीं है। तो बृहस्पति जो है, सूर्य वैसे तो मित्र ग्रह हैं, लेकिन क्या है कि बृहस्पति के पास में वो नेगेटिव होने के कारण वृषभ लग्न की कुंडली में राजा जो है शुक्र होता है। नेगेटिव होने के कारण सूर्य का भी नग, बृहस्पति का नग भी नहीं पहनना। इसको कभी कई लोग देखते हैं नेगेटिव ग्रहों के नग पहना देते हैं, तो वो कभी भी नहीं पहनना चाहिए। बुध का नग इसमें बुध मार्केश नहीं है, बुध योग कारक ग्रह है, बुद्धि प्रेम करवाने वाला ग्रह है। अगर यही बुध पार्टनर हाउस में बैठ गया, अल्लाह मेरे इसका योग भी बना देगा। अगर ये भाग्य स्थान पे बैठ गया तो भाग्य को भी बहुत बढ़िया पूजा कर देगा। लगन में बैठा तो बुध जो है, शुक्र और बुध यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे, बहुत बड़ा योग।
इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आने वाली वीडियोस सब मार्केज पे आने वाली हैं। मेष लगन से मी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।